हेलो विद्यार्थी, आज हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं राजनीति शास्त्र का पेपर। तो देखिए, आपका पेपर इस प्रकार रहेगा। पूर्णांक रहेंगे आपके 80, समय रहेगा 3 घंटे और आपको सबसे पहले दिए जाएंगे निर्देश। आपको सबसे पहले होगा सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। आप इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ लीजिए। हम यहाँ समय बर्बाद ना करते हुए सीधे चलते हैं पहले प्रश्न पर। देखिए, आपको पेपर में किस प्रकार पेपर को हल करना है, मैं उसको पूरा करके बताऊंगा और आप पूरा देखिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए, आपका पहला प्रश्न पूछा जाएगा, सही विकल्प चुन के लिखिए या चुनिए। तो आपका देखिए इस प्रकार विकल्प रहेंगे। ये आपका देखिए यहाँ पर पहला है, भारत का संविधान लागू हुआ। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और ये आपके 6 नंबर का प्रश्न रहेगा। अब देखिए, आपका पहला है इसमें 26 जनवरी 1950। इसका आंसर हो जाएगा, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब देखिए, आपका इसमें दूसरा प्रश्न है, मनुष्य की जन्मजात स्वतंत्रता है। मनुष्य की जन्मजात स्वतंत्रता है कौन सी है, प्राकृतिक, नागरिक, आर्थिक या राजनीतिक। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता मनुष्य की जन्मजात स्वतंत्रता है। अब देखिए, आपका यहाँ पर तीसरा है, लिखित या अलिखित नियमों के संकलन को कहते हैं। तो लिखित या अलिखित नियमों के संकलन को कहते हैं संविधान। आपके तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। अब देखिए, आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न पूछा गया है, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 9 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन 10 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 14 नवंबर और पांचवा है चौथा ऑप्शन है 5 सितंबर। तो आपका मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बा सही आंसर। अब देखिए, आपका इसमें आगे है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब देखिए, आपका है छठवां है, राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य करता है। तो राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चुनाव आयोग। आपका देखिए पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। आपको इसी प्रकार पूरा कॉपी में लिखना है। अब देखिए, आपके दूसरे पूछे जाएंगे आपके खालिस्तान। देखिए, आपके खालिस्तान इस प्रकार रहेंगे। ये आपके देखिए 7 नंबर के पूछे जाएंगे। आपको इसी प्रकार भर देना है। आपको कॉपी में लिखना है सिर्फ आंसर। जैसे पहला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक खालिस्तान में हुई थी। तो आपको ये छोड़ देना और सिर्फ इतना लिखना है 9 दिसंबर 1946। एक नंबर डाल के आपको कॉपी में आंसर शीट में ऐसा लिख देना है। अब देखिए, आपका दूसरा है, नीति निर्देशक तत्व खालिस्तान से लिए गए। तो कुछ मतलब कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका आयरलैंड का जो संविधान है उससे नीति निर्देशक तत्व लिए गए। अब देखिए, आपका तीसरा है, लोकसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या खालिस्तान है। लोकसभा के कितने सदस्यों का चुनाव होता है, तो इसका होता है 543। कुल सदस्य 545 हैं, जिसमें 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके 543 सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब देखिए, आपका चौथा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट खालिस्तान में बना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब बना, तो 1935। अब देखिए, आपका पांचवा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे। तो कौन से राष्ट्रपति थे, तो पहले या प्रथम। आप पहला भी लिख सकते हैं और प्रथम भी लिख सकते हैं। अब देखिए, आपके यहाँ पर रहेगा छठवां, सूचना का अधिकार अधिनियम खालिस्तान में बना। तो कब बना था, ये आपका 2000 में, सन 2005 में बना था। आपका सातवां एवं आखिरी है, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लेटो। आपके इसकी पुस्तक के लेखक प्लेटो है। अब देखते हैं अपन इसके आगे। देखिए, आपकी सही जोड़ी पूछी जाएंगी जो आपकी 6 नंबर की नहीं है। तीसरी प्रश्न में आपको 2 स्तंभ दिए जाएंगे, स्तंभ 1 और स्तंभ 2। आपको इनका मिलान करना है। तो आपको यहाँ पर आगे पीछे लिखी आपको सीधी लिख देना है। जैसे अनुच्छेद 21, आपको 1 नंबर डाल के लिखना है आंसर शीट में। अनुच्छेद 21, इसके सामने लिख देना है, संसद को संविधान में संशोधन करने संशोधन का अधिकार। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका दूसरा इसमें है नेल्सन मंडेला। आप दूसरे नंबर पर लिखेंगे नेल्सन मंडेला, उसके सामने लिख देंगे आप दक्षिण अफ्रीका। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे।
अब देखिए आपका तीसरा है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स लेखक को है अरस्तु। अब देखिए आपका है चौथा है जे.एस. मिल। जे.एस. मिल का आंसर हो जाएगा आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखिए आपका इसमें पांचवा है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी इसका संबंध हो जाएगा आपका हिंद स्वराज। महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। छठवां है धर्मनिरपेक्ष। इसका आंसर हो जाएगा आपका भारतीय संविधान। भारतीय संविधान कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है। अब आपकी होगी सही जोड़ियां कंप्लीट। अब देखिए आपके एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपको लिखना है, पहला आपका है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। यहाँ पर मैंने आपको इस शॉर्ट में लिख दिया, आप ऐसा भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं, अगर पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो वही लिख सकते हैं। अब दूसरा है दक्षिण अफ्रीका का संविधान लागू हुआ, तो कब लागू हुआ? 1996। तीसरा है शांति संविधान किस देश के संविधान को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जापान। आपका चौथा है अनुच्छेद 324 संबंधित है, तो किससे संबंध है? निर्वाचन आयोग की भूमिका से। यहाँ पर देखिए आपका निर्वाचन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा है आपका निर्वाचन आयोग की भूमिका से। अब देखिए आपका पांचवा है स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो कब किया गया? 1993 में। इसका आंसर हो जाएगा। छठवां है राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, सॉरी राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्रपिता के नाम से आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी को जाना जाता है। अब देखिए आपका है सातवां एवं अंतिम प्रश्न है केंद्र और राज्यों के मध्य उठे विवाद का निपटारा कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय। अब आ जाएंगे आपके सत्तर पांचवें प्रश्न में आपके सत्तर पूछे गए, जो आपके 6 नंबर के रहेंगे। आपको ऐसा लिखना है, पहला आपको 1 नंबर डालना है, लिखना है संघ सूची में प्रतिरक्षा को शामिल किया गया है। आपको ये लग रहा है कि सही है, तो आपको इसमें लिख देना सत्य। दूसरा नंबर डालना है भय से मुक्ति रचना आग शान सो की है, ये आपका गलत है, इसलिए आप इसके सामने लिख देंगे असत्य। तीसरा है राम मनोहर लोहिया देश के प्रधानमंत्री थे, तो ये आपका असत्य है। चौथा है केंद्रीय चुनाव आयोग का कार्यालय कोलकाता में है, ये आपका सत्य है। पांचवा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, तो ये आपका सत्य है, या ये सही है। अब देखिए आपका छठवां एवं अंतिम है 74वां संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन शासन पर आधारित है, ये आपका सत्य है। तो यहाँ से हो जाएंगे आपके प्रश्न आंसर शुरू, मतलब क्वेश्चन आंसर। देखिए आपका है छठवां क्वेश्चन, ये आपके दो नंबर के रहेंगे। देखिए आप, मैं थोड़ा इसको देखिए, ये आपके दो नंबर के पूछे जाते हैं। छठवां संविधान किसे कहते हैं अथवा संविधान कब स्वीकृत किया गया? तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। अब देखिए आपका सातवां मौलिक अधिकार क्या है? आपका देखिए आठवां दल बदल कानून समझाइए, अथवा राइट टू एजुकेशन क्या है? राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार क्या है? अब देखिए आपका है नौवां संसद से क्या तात्पर्य है? और आपका देखिए 10वां है हानि सिद्धांत क्या है? अथवा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझाइए। तो आपको ये लिखना है, इसमें आपका लोकसभा राज्यसभा की सदस्य संख्या, तो आपका लोकसभा में हो जाएगा 545, राज्यसभा में 250। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपके यहाँ पूछा गया 11वें क्वेश्चन में। 11वें क्वेश्चन में देखिए आपका नीति निर्देश तत्व क्या है? अथवा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 2 कार्य लिखिए। 12वां प्रश्न देखिए रहा। 13वां वयस्क मताधिकार, ये आपका 14वां। 15वां कैबिनेट मिशन योजना क्या थी? देखिए आपका 16वां है देखिए, और ये आपका 17वां। देखिए आपका ये 18 तेस्ती पंचायती राज को समझाइए। ये देखिए आपका ये रहा आपका 19वां प्रश्न महात्मा गांधी के अनुसार स्वराज क्या है? ये रहा आपका देखिए 20वां प्रश्न। यहाँ से देखिए आपके 20वें प्रश्न से 4 नंबर के प्रश्न तैयार हो जाते हैं, तो आपको इनको अच्छे से करना है। तो देखिए आपका ये रहा अथवा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? 21वां प्रश्न देखिए ये रहा आपका स्वतंत्रता की सकारात्मक व नकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है? 22वां प्रश्न देखिए समाजवाद को समझाइए। 22वें का अथवा अवसर की समानता से क्या तात्पर्य है? और देखिए आपका 23वां एवं अंतिम प्रश्न है निर्वाचन आयोग के कार्यों की व्याख्या कीजिए। आपको लिखना है चुनाव आयोग के क्या कार्य हैं, आपको वो बताना है। अथवा चुनाव सुधार लोकतंत्र के लिए आवश्यक है समीक्षा करें, मतलब इसको आपको वर्णन करना है। देखिए मैंने आपको पूरा पेपर दिखा दिया, अब बस अपना इतना ही हल कर लीजिए।
और आपको इसको ही पूरा रट लेना है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो देखिए ये आपका पूरा पेपर ले रहा, मैं आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट दोबारा दिखा देता हूँ।